ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पदाधिकारी थे, उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। और स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो ट्रक चालक के एसोसिएशन थे प्लस जो वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे, उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे जिनका नाम है, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। दीपक कुमार और नवीन कुमार, उनकी मदद से ये वसूली की जा रही थी। गिरफ्तारी हमने उनको यहीं पे जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे उनको तो हमने यहीं पे बुलाया था, यहीं से स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया। कल दिनांक 8/6/2025 को हमारे सरकारी मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसके अंदर धनकी मोड़ पे जो प्रतिनियुक्त ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पदाधिकारी थे, उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। उसको जब उस घटना की पुष्टि की गई तो वो घटना 4 मई 2025 की पाई गई। एडिशनल एसपी साहब के द्वारा उसके अंदर डिटेल में इंक्वायरी किया गया और स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो ट्रक चालक के एसोसिएशन थे प्लस जो वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे, उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे जिनका नाम है एएसआई रामनिवास ठाकुर और 3 सिपाही उनके साथ में जो प्रतिनियुक्त थे, अविनाश कुमार, ललेश कुमार और गणेश कुमार, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट में, एडिशनल एसपी साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ये डायरेक्टली नहीं लेकर के जो 2 प्राइवेट आदमी थे जिनका नाम है दीपक कुमार और नवीन कुमार, उनकी मदद से ये वसूली की जा रही थी। वो वहाँ पर ट्रैफिक की टाइप की जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उसी तरीके से वाइट शर्ट पहन के और काले रंग की जैकेट पहन के और मुंह पे मास्क लगा करके ट्रैफिक पुलिस की तरह वहाँ पे बैरियर के ऊपर खड़े रहते थे और जबरन उनके जो ट्रक चालक होते थे उनसे वसूली करते थे। तो उसी के मद्देनज़र उनके खिलाफ भी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंदर एफआईआर की गई है। गिरफ्तारी हमने उनको यहीं पे जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे उनको तो हमने यहीं पे बुलाया था, यहीं से स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया जो कि स्वीकार्य नहीं था और उनकी संलिप्तता उसके अंदर क्लियर दिख रही थी। तो अगमकुआं थाने को यहीं से बुला करके हमारे ऑफिस से ही हमने उनको प्रेषित कर दिया है। अब इसके अंदर जो सज़ा होती है भ्रष्टाचार अधिनियम में वो 4 साल की सज़ा है। तो यदि इसके अंदर वो कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो इसके अंदर उनको जो बीएनएसएस का सेक्शन 35 है उसके तहत नोटिस दिया जाएगा। यदि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। पटना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका यदि जो चालान है वो गलत अगर है उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाएं, उनके प्रेशर में आ जाएं, ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। प्लस साथ में हम ये भी मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार अधिनियम है इसके अंदर करप्शन जो है, ब्राइबरी, वो दोनों तरफ से है। जो आपका ये पैसा जो लेना और देना दोनों अपराध है। तो इसके अंदर जो भी आम जनता है उनको भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं, बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आपका हमारा जो चालान है अगर वो सही तरीके से किया गया है उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए, उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।